मेरे प्रियो, हुआ ऐसा कि जब मैं प्रेयर करी थी तो मेरे अंदर ये सवाल उठ रहा था कि परमेश्वर, मैं इन लोगों को मैं किस प्रकार से वचन को फीड कराऊं कि ये समझ जाएं, क्योंकि जो वचन मैं बताने के लिए जा रही हूँ ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है और नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है। उनके लिए भी है जो संसारिक है और उन लोगों के लिए जो है संसारिक नहीं है। और दोनों को चीज़ों को संभालना ज़रूरी है और जानना हर एक लोगों को ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाँ हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम कोई बात नहीं, हम वैसे ही स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तब परमेश्वर की आत्मा मेरी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोला और मैं एक बहुत बड़ा नदी को देखा। एक ऐसी बड़ी नदी को देखा जिसके किनारे बहुत सारे छोटे छोटे डैम। देखा है कभी आप लोगों ने? जब डैम बनती होती है तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों की क्या लगा देते हैं, रेलिंग लगा दिया जाता है ताकि डैम का वाटर इधर से उस साइड ना जाने पाए। तो मैंने एक स्पिरिचुअल रियल में एक बहुत बड़ा डैम देखा और वो डैम में बार बार वहां से आवाज आ रही थी। जब आप स्पिरिट में रहते हैं तो आपकी स्पिरिट अपने आप में, आत्मा में आपको एक इंफॉर्मेशन देता है कि आप कहां पर खड़े हैं या फिर जो आप देख रहे हैं वो क्या होता है। कोई है मेरे साथ? होता है कि नहीं? आप जब ड्रीम देखते होते हैं तो आपके सपने में आपको स्वयं पता होता रहता है कि आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है। मैं बहुत स्लो जाऊंगी, अगर जरूरत पड़े तो मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा भी कोई हो सकता है तो करेंगे, लेकिन मैं समझाते हुए जा रही हूं, ध्यान से सुनना। तब जब कभी आप आत्मा में जब होते हैं या सपने में होते हैं, तो जब कभी आप होते हैं तो आपकी आत्मा के अंदर अपने आप एक प्रकार की जानकारी होती है कि आप जो देख रहे हैं वो क्या जानकारी है और ये क्यों दिया जा रहा है और इसका तुमसे क्या लेना देना है। जब मैं इस प्रकार से एक बहुत बड़े नदी के किनारे जब अपने आप को खड़ी पाई हुई देखी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे समझने में मदद किया कि ये कबार नदी है। कबार नदी, मेरे प्रियो, एक कबार नदी जो है एक सिग्निफिकेंट नदी है। एक सिग्निफिकेंट अर्थात ये नदी का मतलब क्या? नदी में क्या होता है? पानी पाया जाता है। यहां पर वचन में बताया हो कि जब यहेजकेल बंधुआई में था तब एक पर्टिकुलर प्लेस में जब वहां पर आया, चूंकि वो बंधुआई में था, तब भी परमेश्वर आपको, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जहां भी आप जॉब कर रहे, कोई बंदिश नहीं है। जब परमेश्वर की आत्मा अगर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो आप चाहे जॉब में रहे, चाहे आप सोते रहे, चाहे आप कहीं पर भी रहे, परमेश्वर अगर चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे तो आपको बंधुए में भी वो स्वर्ग को खोल देता है। और जहां पर दिखाए कबार नदी, कबार नदी की एक ऐसी नदी का सिग्निफिकेंस है कि आपको एक स्रोत के पास आना पड़ता है। जब आप स्रोत के निकट आते हैं, जब आप जहां पर के सोर्स के पास जब आप निकट आते हैं, तब आपके पास चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास वो सोर्स है, वो जानकारी अवेलेबल है। जब इस तरह से मैं उसके सामने खड़ी हुई, तब वहां पर मैं अपने आप को खड़ी होकर के देखी और ये यहेजकेल, जब मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता और मदद किया समझने के लिए कि जो तुम खड़ी हो यहेजकेल एक का एक है जहां तुम खड़ी हो। और सडनली जब आईज मेरा ओपन हुआ तब वो सारी चीजें मैं देख सकी जो मैं पढ़ती थी। क्या? परमेश्वर का सिंहासन, जो परमेश्वर के सिंहासन को कैरी करने वाले जो चार मुख वाले स्वर्गदूत होते हैं, जिसको हम लोग सराब बोलते हैं, करूब बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर का जो एंजल होता है उसको बोलते हैं ओफिनीम। क्या बोलते हैं? ओफिनीम। बाइबल में इसको अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इसको ओफिनीम के रूप में दिया गया। इसको एज ए एंजल, एज ए स्वर्गदूत की तरह दिखाया गया है, परंतु ये स्वर्गदूत नहीं है, ये स्वर्गदूत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक ओफिनीम का जब पिक्चर दिखाऊं ना, जैसे शराब स्वर्गदूत और क्या बोलेंगे, करूब का आप लोगों ने जब फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह देखा तो लाइक इस तरह देखा ना, 6 पंख वाले, आंखों को ढके हुए हैं, कोई ऐसा उड़ रहा है, कोई पैरों को ढका, लाइक दैट देखा ना आप लोगों ने। परंतु एक स्वर्गदूत के बारे में एक ऐसा बताता है कि वो स्वर्गदूत जो है उसके पंख नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या है? व्हील ही है। उसके व्हील ही व्हील है। मैं ट्राई करूंगी, आपको मैं शो करने की, दिखाने की कोशिश करूंगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहे मैं जो आप लोगों को बताना चाह रही हूं। सुनना, ठीक है? एक जो आत्मा है, हालांकि मैं कुछ और बताने के लिए जा रही थी, लेकिन अब मैं यही आप लोगों को पहले बता देती हूँ। ये यहेजकेल की किताब खोलो।
थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा मेरे साथ। मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ यहेजकेल की किताब में से चैप्टर 1 का 4 पढ़ रही हूँ, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है, जब मैंने देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था। ठीक है, मैं यहाँ पर स्वर्गीय प्राणियों के बारे में बात कर रही हूँ, स्वर्गीय प्राणियों के बारे में बात कर रही हूँ। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा और आगे जाऊंगी, ठीक है, तब क्या लिखा है, और उसके बीच के 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे सीधे चलते थे, मुड़ते नहीं थे। ठीक है, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्यों का सा था। ठीक है, उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से, और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी के से थे। ओके, ऑलराइट, आगे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। यहाँ पर जो 12वां अध्याय और 13वां अध्याय जिस जीवधारी के बारे में बात कर रहा है वो जीवधारी ओफिनीम है। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। दिखा है, जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते, तो वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली के समान था। थोड़ा अगर आप और आगे पढ़ेंगे ना, मैं इतना आगे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा जाएगा। मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर ने 2 टाइप के क्रीचर बनाए, प्राणी बनाए। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक प्रकार का जो प्राणी था जिसको शरीर दिया गया, जिसको हम लोग इंसान बोलते हैं, जो आप और मैं हैं। करेक्ट, आप और मैं हैं। मुझे कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस देने के लिए कोई ना वीडियो ओपन कर लो, सो दैट मैं आपका चेहरा देख करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी डेटा से बात कर रही। ठीक है, तो क्या होता है कि एक प्राणी था जिसको शरीर दिया गया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। तो एक को शरीर नहीं दिया गया। जिसको शरीर नहीं दिया गया था ना, वो बिल्कुल किस तरह से था, लाइक अगर आप च्युइंगम खाते हैं ना, च्युइंगम अगर खाएंगे तो उसको जब आप स्ट्रेच करते जाओगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वो फैलता जाएगा और ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, आर पार दिखने लगता है। पर अब जो है, मेरे बात ध्यान से सुनना, कि जिस च्युइंगम को आपने स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच करके फैला दिया, वो वापस आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं, वो उतना ही एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, वो फैले हुए फॉर्म में रहेगा। वैसे ही हम लोग फैले हुए ही हैं, लेकिन इस पृथ्वी में काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको शरीर दिया, तो उसको सांप को परमेश्वर ने लपेट करके एक बॉडी में डाल दिया है। ठीक है, तो वो बॉडी में डाल दिया है, और एक ऐसा एंजल है जिसको बॉडी नहीं दिया गया है। जैसे ये जो सराप दिख रहा है, करूब दिख रहा है, इन लोगों को बॉडी नहीं दिया गया है। और एक और बात ध्यान से सुनना कि ये जो स्वर्गदूत जो हैं, इन लोग परमेश्वर के सिंहासन को तो कैरी करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है।
करूब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शराब से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जीवधारी जिसमें वचन बताता है कि जब ये लोगों को, ये सारे जो जीवधारी जो हैं, जो परमेश्वर का सिंहासन को लेकर के चलते फिरते हैं, ये जीवधारी देखने से ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है जब आत्मा चाहती है तो आगे जाती है, तो फिर ऊपर वाले सारे जाते हैं। अगर वो नीचे वाली आत्मा दायां जाना चाहती तो सब दायां जाते हैं, बायां जाना मतलब जहां जाना चाहते हैं वो ये अंडर कंट्रोल करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं ओफिनिम। और एक बात ध्यान से याद रखिएगा, जैसे कि आपका जो आटा है जिसको हम पानी में हम गूंथते हैं, वो आटा जब गूंथते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे हो जाता है, गोल हो जाता है ना, गूंथते हैं तो वो लोग एक दूसरे से जो चिपके रहते हैं, वो पता है क्यों चिपके होते हैं? तो ये जो आटे जो है, आटा जो एक दूसरे से जो चिपका हुआ है, इसके चिपकने के पीछे एक पिगमेंट होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटेन। ये ग्लूटेन के कारण ये आटा जो है एक दूसरे से चिपका होता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना ये हेयर बांधा हुआ है, रबर बैंड इसको क्या करके रखा है, एक दूसरे से बांध के रखा है। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर को, हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को एक प्रकार का पदार्थ एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जिसको हम बोलते हैं ओफिनिम, या तो इसको बाइबल में जहां पर लिखा है गालगाल, गिलगाल जिसको बोलते हैं, गालगाल। ठीक है, तो मेरे प्रियो, इसका ये ओफिनिम जो बोलता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कवरिंग। ठीक है, जैसे किसी भी अणु को एक जगह पे स्थिर खड़े होने के लिए उसके चारों ओर और परमाणु लोग घूमते होते हैं आजू बाजू, ताकि वो अपनी जगह से ना खिसके। दूसरा एग्जाम्पल और कैसे दूंगी, जैसे कि बाइबल बताती कि हर एक जो चीजें हैं वो डस्ट से बना है, धूल से बना है, मिट्टी के कणों से बना हुआ है। ठीक है, तो इन कणों को एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इसीलिए एक प्रकार का जोड़ने वाला पदार्थ होता है। जैसे कि आप देख लो, जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह क्या है, पूरा गैस से बना हुआ है। ठीक है, अब उस शनि ग्रह के गैस के, जो शनि ग्रह जो बना है उसके पीछे ऐसा रिंग घूमता है ना, देखा है आप लोगों ने रिंग? पता है वो रिंग क्या है? अगर शनि ग्रह के किनारे जो वो रिंग है, उस रिंग को अगर निकाल दिया जाए तो वो जो शनि ग्रह है वो पूरी तरीके से फट करके अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिंग जो है उसको जोड़ के रखती है ताकि वो एक जगह रहे। उसी तरह सूरज जो है, जो गैस से बना हुआ है, हैलोजन गैस से, वो अंदर अंदर ऐसे घूमता रहता है। अगर उसमें घूमने वाला जो पावर है, जोड़ने वाली शक्ति को अगर हटा दिया जाए तो वो फैल जाएगा। वैसे ही मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर जो है और हर एक जीवधारी जो इस पृथ्वी में जी रहे हैं, कोई भी XYZ लो, इन सबकी आत्मा जो है ओफिनीम के कारण जुड़ी हुई है। और ये ओफिनीम जो जुड़ी हुई है, परमेश्वर भी इस चीज को करते हैं फॉलो, क्योंकि वचन लिखा है कि जहां ये जाता है परमेश्वर उधर जाता है, जहां परमेश्वर जाता है ओफिनीम भी उधर ही जाता है। अब एक बात, अब ये ओफिनीम क्या है, ये है क्या चीज ओफिनीम? मेरे प्रियो, ये ओफिनीम जो है हर एक की आत्मा को बांध के रखता है। जैसे ही ये ओफिनीम का ये जो बंधन है, अगर ये फट जाए, टूट जाए, रप्चर हो जाए, तो आत्मा जो है वो धूल के कण की तरह, डस्ट की तरह वेपोराइज हो जाएगी, वाष्पीकृत होकर के जहां से आया है वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो आत्मा से पैदा हुआ आत्मा है। हाथी का बच्चा परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर अगर आत्मा है तो अगर तुम उसके बच्चे तो तुम भी परमेश्वर की आत्मा हो। अगर तुम्हारे अंदर वो आत्मा जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर फिक्स हुई है, ये ओफिनीम के कारण तुम जीवित हो, जिंदा हो। ये कवर के कारण, सिंपल वर्ड बोली, कवर के कारण अगर जिंदा हो,
अगर तुम्हारी आत्मा, शरीर की नहीं बात करूं, तुम्हारे आत्मा से वो कवर को हटा दिया जाए तो तुम्हारा आत्मा जो है तुम्हारे शरीर को छोड़ करके परमेश्वर के पास जमा हो जाएगा। और ये इतनी आसानी से नहीं जाता है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपका ओफिनिम, अगर आपका ओफिनिम है तो आप जिंदा हैं, आप नहीं मर सकते। जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने बोला कि जाओ तुम माउंट नीबो में जाओ, अर्थात पहाड़ जो है एक ऐसी, अर्थात परमेश्वर उसको बता रहा है कि एक ऐसा लोकेशन है जहां तेरा ओफिनिम फट जाएगा तो तेरा शरीर से आत्मा निकल के चला जाएगा तो तुम मर जाओगे। लोकेशन भी परमेश्वर बता रहा है। पता नहीं लोग समझ रहे कि नहीं, मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ बताने की। तो क्या होता है कि कई बार जैसे आप लोग बाइक चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं, ड्राइव करते होते हैं, ठीक है, आपका अगर टाइम नहीं आया हुआ है और आप मतलब जहां पर आपका जो कवरिंग है, गालगल या फिर ओफिनिम जहां पर आपका फटा नहीं है, उस लोकेशन में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। गलत जगह पर अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे आप 50 फ्रैक्चर कर भी लो तब भी आप नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि आप गलत लोकेशन में गिरे हुए हो, गलत लोकेशन में आपका एक्सीडेंट हुआ है। इसी वजह से भले ही आप आईसीयू में हाय हाय करके रहोगे लेकिन जिंदा वापस आओगे। क्यों? क्योंकि ओफिनिम रैप्चर नहीं हुआ है, ओफिनिम अर्थात वो कवर नहीं फटा है, वो सुरक्षा कवच नहीं फटा है, तो तुम जिंदा होके वापस आओगे। लेकिन कई बार आप लोगों ने नोटिस किया है कि छोटा सा स्कूटी से थोड़ा सा धक्का मारे और थोड़ा सा ऐसे स्लैंट करके गिर गए, उसी में ही लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जगह और टाइमिंग करेक्ट होती है तो वहां पर वो मर जाते हैं। अब जो है इसमें से आपका क्या लेना देना, इसमें से हमारा ये लेना देना है कि जब यीशु मसीह बादलों में अपनी कलीसिया को जब उठाने के लिए आएगा, ठीक है, जब उठाने के लिए आएगा तो आपको लगता है कि आपके पवित्रताई जिंदगी जीने के द्वारा या आपकी अच्छी आदत के द्वारा या फिर आप गॉडली प्रोटेक्टेड हो या फिर आप वचन के ज्यादा जानने वाले हो, आपने शायद ज्यादा सोल बचा इसीलिए आप रैप्चर में जाओगे, ऐसा नहीं है। ये उन्हीं लोगों का होगा क्यों जिसका ओफिनिम ब्रेक हो जाएगा, अर्थात वो कवच टूट जाएगा। क्योंकि स्वर्ग राज में एंटर करने का पहला क्राइटेरिया है कि जो आत्मा है वो ओफिनिम मुक्त हो, वो कवच मुक्त हो। तो तुम्हारा कवच तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। और ये कवच कब टूटता है? कभी आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा है कि यीशु मसीह को जब क्रूस मृत्यु दिया जा रहा था तब पर यीशु मसीह को क्यों बोलना पड़ा कि मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं? क्योंकि मौत नहीं आ रही थी और पवित्र आत्मा मरने नहीं देता है, सबसे बड़ी चीज। और आपके मौत के अंगीकार के बिना वो जाएगा भी नहीं। तो परमेश्वर जो है क्या कर रहे थे, यीशु मसीह बोल रहे थे कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं ताकि वो कवच टूट जाए। क्योंकि आत्मा को शरीर से छोड़ करके परमेश्वर के पास जाने के लिए इस लेयर का टूट जाना जरूरी है। ऐसा वचन में क्यों लिखा रहता है कि टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान योग्य है? क्यों बोलता है? इसीलिए क्योंकि अगर आपका हृदय टूटेगा तो कवर टूटेगा, जब कवर टूटेगा तो तुम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होगे। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये जो कवरिंग है, ये परमेश्वर का जो तरंग है, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगी। मेरे साथ ट्राई करेगा कि मेरे से बहुत ज्यादा हिंदी नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं हो पाएगा। जो मैं नॉर्मल बोलती हूँ मैं ट्राई करूँ आपको समझाने की, ठीक है? कि जो परमेश्वर का जो फ्रीक्वेंसी है और आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में जब फ्रीक्वेंसी जब जुड़ता है, ठीक है, जब परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी जब एक साथ मैच होता है, जब एक साथ मैच होता है तो हम लोग इससे देखते हैं कि ये दोनों तरंग को मिला करके हम बड़ा तरंग बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। मतलब आप एक टाइप के तरंग और दूसरा वाला तरंग को मिला करके जो बनाते हो, उससे एक रिजल्ट में एक नया तरंग बनता है, उसको कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसी प्रकार जब उठा लिए जाने का जब समय आएगा, तब परमेश्वर के यहां से आत्मिक तरीके से एक प्रकार का साउंड, क्योंकि आप जब वचन पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है कि एक ललकार का शब्द सुनाई देगा। अगर आप मेरे साथ जो है आप पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 4 उसका 16-17 पढ़ना, ध्यान देना मैं क्या बात कर रही हूं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 4 उसका 16-17, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, करेक्ट, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर साउंड वेव, आवाज का जो तरंग है, इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर है। बार बार आपको वचन क्यों बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम लाइट हो। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार का वेवलेंथ है, एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले टीचिंग में आप लोगों को बताया था कि आपका जो 1 घंटा का जो प्रेयर है, एक वचन के द्वारा उठा के जब अपग्रेडेड काइंड का प्रेयर करते हैं, जब वचन में से उठा के आपकी वोकैबुलरी जो होती है, आपकी शब्दावली आपके भावनाओं से नहीं परंतु वचन के द्वारा आपका भावना जो मैरिनेट हो जा रहता है ना, चिकन को कैसे हम मसाला में मिला देते हैं, मसालेदार बना देते हैं, वैसे ही जब हमारा सोच परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से लपट जाता है ना, मैरिनेट हो जाता है, तो हमारी प्रार्थना अपलिफ्टेड प्रेयर होती है, अपग्रेडेड प्रेयर होती है। जब उस टाइप की जब प्रेयर होती है, तब हम 1 घंटा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम टेक्निकली इस पृथ्वी में 41 साल के लिए, हम फ्यूचर के लिए पहले ही हम प्रार्थना कर चुके होते हैं। ये आत्मिक स्पीड है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूं? यहां पर प्रधान जो यहाँ पर ललकार, यहाँ आवाज क्यों आएगा, साउंड वेव क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर जो है साउंड वेव में ट्रेवल करता है, क्योंकि परमेश्वर लाइट है, उसको मीडियम चाहिए। तो आवाज जो है एक प्रकार का मीडियम क्रिएट करता है। और बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य के अध्याय में आप जाओगे तो तुरहियों के शब्द के बारे में बात किया है। तो मेरे प्रियो, जब लास्ट तुरही बजाया जाएगा, जब अंतिम तुरही बजाया जाएगा, तो कुरिन्थियों की किताब में क्या बोलता है कि हम पलक झपकते ही क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जब प्रेयर जब स्टार्ट ही होने वाला था, तब आप लोगों में से कितने लोगों ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा किसी ने? गूगल मीट में अभी इधर, जब आप उस स्वर्गदूत को नहीं सेंस कर पा रहे हैं, तो अंतिम तुरही को कैसे सेंस कर पाएंगे? अंतिम तो तुरही छोड़ो, पहली बात बताओ, पहला तुरही आपने कब सुना था? दूसरा कब सुना आपने? ठीक है, आप अगर उठा लिए जाएंगे, दैट इज गुड, नाइस, वेरी गुड। सवाल ये उठा है, आप सुन पाए? क्या आप आत्मा में उतना सेंसिटिव हैं? क्या आप परख पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं उधर क्या हो रहा है स्पिरिट में? क्योंकि जो तुरही बजी जाएगी वो बॉडी में नहीं बजा जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूं, मेरे हर एक प्रीचिंग में बॉडी, सोल और स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ रहता है। शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में बहुत बात करती हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब तुरही बजी जाएगी, ये आत्मा में बजी जाएगी, आत्मा कैच करेगा, आत्मा में एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी आएगी, उस फ्रीक्वेंसी के तहत होगा। क्योंकि हम जो है ना नॉर्मली, जैसे जिसको बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना है आप लोगों ने? एक ऐसा साउंड, जैसे कि अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है, जो आवाज का जो रेंज होता है, वो मेरे ख्याल से 2000 हर्ट्ज से लेकर के इधर शायद 18 मेगा हर्ट्ज तक, ऐसा कुछ है शायद, 2000 से 18,000 ऐसा कुछ है रेंज। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला जितना भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है वो अल्ट्रासाउंड कहलाता है। और हमारा जो नॉर्मल कान है, इससे कम वाली आवाज को सुन पाता है।
ठीक है। तो इससे थोड़ा जो हायर आवाज सुनता है वो व्हेल लोग सुनते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े डॉल्फिन सुनता है। पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो उससे भी ज्यादा तेज होता है, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, और ये बहुत ही तेज होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा सुनता है। मेरे प्रियो, जब कभी, अब आप लोग सोचेंगे कि सिस्टर अगर इस तरह से है तो हम क्या करें कि हम रैप्चर में जाएं। मेरे प्रियो, जब आप वचन में पढ़ते हैं, वचन के जैसा पढ़ने के बाद क्या होता है, अगर आप वाकई में परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं ना, तो आप जो अननेसेसरी बोझ को फेंकना शुरू कर देंगे। समझ रहे? अननेसेसरी बोझ क्या है? जैसे कि फोन उठा लो अपनी, फोन उठा लो, आपके तो शुरू में ही मेरे ख्याल से कांटेक्ट लिस्ट में ना ऐसे लोग होंगे जिसको जिंदगी में कभी बात नहीं किए होंगे, 4-5 लोग। वो क्यों है भाई तुम्हारे फोन में? वो क्यों है? अगर जो है भी ना, तो ड्यूटी से आने के बाद उससे तुम क्या बात करो? खाना खा लिए? अगर नहीं भी खा लिए हैं तो तुम ला करके दोगे? अगर नहीं भी खाए बना करके तुम दोगे, मतलब कोई यूज है? चाहे कितने भी अच्छे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सारा अच्छे जोक मार के तुम हंसोगे, बल्कि तुम क्या कर रहे हो, उस गंदे जोक में या उसके जो जोक में तुम अग्री कर रहे हो, शैतान को मौका दे रहे हो, उससे कोई तुम्हारा रिजल्ट है? जैसे कोई फ्रेंड बोलेगा हाँ ऐसा करते हैं, हम वहां जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, चलो हम वहां जाएंगे, बर्गर खाएंगे। तो तुम कितने ज्यादा सुपरफिशियल, बर्गर किस चीज के लिए खाओगे? आत्मा के लिए बर्गर खा रहे हो कि शरीर के लिए बर्गर खा रहे हो? मेरे प्रिय, बात ध्यान से सुनना, जब हमारी मौत हो जाती है ना, लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? मौत हो जाएगी। मौत से नहीं होता है, मौत हो जाने के डर से ही लोग डरते हैं और मरते हैं। पर ये पता है किस प्रकार की चीज है? स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैं बात कर रही हूं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तरह है ये। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर और आत्मा के साथ जो मिल करके जो प्राण बनता है उससे बना हुआ है। पर जब हमारी मौत हो जाती है तो हमारा शरीर और हमारा प्राण इसी पृथ्वी में रह जाता, लेकिन हमारी आत्मा चली जाती परमेश्वर के पास। तो आप मरे नहीं हो, बस आपकी बॉडी, जिसको स्कूल ड्रेस के रूप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी में दिया हुआ ड्रेस के रूप में, जिसको आप पहन के यहां पर हो, तो आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो। सिंपली हम लोग पता क्या करते हैं, बहुत डरते हैं कि यार हम मरना नहीं चाहते। तो क्यों डरते हो पहले बता? मरना क्यों नहीं चाहते? तुमको पूरा विश्वास है तुम नरक जाओगे, इसका मतलब, इसलिए तुम डर रहे हो। अगर सचमुच तुम मसीह हो तो तुम क्यों डर रहे हो? बल्कि तुमको तो इस बात का खुश होना चाहिए कि यार अब इस दुनिया के कर्कश चीजों से आजादी मिल गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अब आराम से रिलैक्स करूंगा। मैं आपको एक स्पिरिचुअल एक चीजें घटना घटी, मैं सच्ची बात आपको बताती हूँ। हमारे बीच में एक ब्रदर थे, वो ब्रदर जो थे हमारी कृपा दीदी के ब्रदर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो इस तरह से सडनली उनकी मौत हो गई। और मौत होने से पहले एक सुंदर बात ये हुई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे काम उन्होंने किया था, उन्होंने एक एक करके उन्होंने पश्चाताप किया। उसके बाद हमने बहुत प्रार्थना की उनके लिए, बहुत ज्यादा प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। उनके स्पिरिट को वापस खींच के लाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने इतने दिनों तक आईसीयू में बहुत संघर्ष किया उन्होंने। और हम देखते हैं जब प्रार्थना करने लगे थे तो ऐसा भी हुआ कि जब आधी मौत हो भी गई तो प्रार्थना इतनी स्ट्रांग थी कि मौत उसकी आत्मा को खींच के हम वापस फिर ले आए थे आईसीयू से वापस, बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही हो गया था। ऐसा लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर से ऐसा हुआ कि उनकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई और बात चल भी रहा, हम बात कर रहे हैं, प्रेयर करते करते हम क्या देख रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है वो उड़ करके कहीं जा रही है, और वो आत्मा के पीछे पीछे मैं दौड़ रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि भैया आप वापस आओ, आपको आपके परिवार को पालना है, आपकी वाइफ को पालना, आपके बच्चों को पालना, आप वापस आइए। तो उनकी आत्मा पता किधर जा रही है? बोलते कि रेनू तुम मेरे पीछे ना, मेरे को जोहान्सबर्ग जाना है, और मैं उनकी आत्मा के पीछे लिटरली जोहान्सबर्ग जा रही हूं।
जोहान्सबर्ग जा करके उसके ऊपर भी गए, वहां पर बोलते हैं कि अब मैं पृथ्वी देख चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं। जब वो ऊपर जाने लगे, जब स्वर्ग में बोले ना हेवंस ऑफ हेवन में ऊपर जा रहे, मैं स्पिरिचुअल बात जो ट्रुथ बात बता रही हूँ, जो हुआ है, लिटरली हुआ है। जब वो ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, जब वो स्वर्ग के पास जब पहुंचे, जब एंटर किए, उनका भाव पूरा बदल गया। मैं कहा भैया नीचे आइए, बोलते मैं नहीं आऊंगा। वो स्वर्ग को देख करके उनका माइंड ही चेंज हो गया, नियत खराब हो गया, भाई इतनी अच्छी जगह मैं नीचे नहीं आऊंगा। मेरी वाइफ बच्चों को बोल दो तुम लोग जियो, मैं यहाँ खुश हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत देर तक प्रार्थना करते, मेरे ख्याल से सुबह से लेकर के शाम हो गया, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है, जाओ। बोले बार बार मत पीछा कर रेनू, तू जा। स्वर्ग इतनी सुंदर जगह है कि देख लो। वो बंदे की बीवी इधर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ओ नहीं प्यारे लग रहा है। स्वर्ग देख के माइंड चेंज हो गया, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं नहीं उतरूंगा। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया है, हमने उस प्रकार की जिंदगी नहीं जी है, इसीलिए हमको लगता है कि स्वर्ग जाने के लिए सारे रेडी हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि आप लोग कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं? सारे स्वर्ग जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता, सीरियसली कोई नहीं जाना चाहता। अगर आप सचमुच स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मैं अगर बोलूंगी अभी राइट नाउ किसको स्वर्ग जाना है, तो बहुत सारे लोग हाथ पीछे कर लेंगे, बोलते नहीं यार मैं थोड़ा सा उस दिन के लिए पार्टी के लिए ड्रेस सिलवाई थी, वो भी पहनना है, उसकी शादी भी जाना हो, यार मेरी सगाई हो गई है, अब शादी भी करना है, ऐसे कैसे चले जाऊं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि ये पृथ्वी की हर एक सुख सुविधाएं आपको कर्कश लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन हम लोगों ने अपने शरीर को इस तरह से ट्रेन कर दिए हैं, इस तरह से ट्रेंड कर दिए हैं कि हम मौत से भी डरते हैं। इसी वजह से तो घमंड से जो कब्र है ना, घमंड से हमको देखता है ऐसा, कहां जाएगी, इधर ही आके तो मरेगी। तो हम लोग सिर्फ उस 6 फुट गड्ढे में जाने के लिए ही डरते हैं, वो सिर्फ शरीर के लिए डरते हैं, शरीर की भावनाओं के लिए डरते हैं। लेकिन तुम्हारा जो असली व्यक्तित्व है वो आपके आत्मा में पाया जाता है, स्पिरिट में पाया जाता है। और पता है क्या होता है, जब कभी आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना अपनी आत्मा में, मेरे प्रियो, ये बिल्कुल वैसा होता है लाइक ये आपका जो है, ये आपका शरीर है, ठीक है, ये आपका शरीर है और इसके अंदर जो सिम लगा हुआ है वो आपकी आत्मा है। तो जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर आपकी पुरानी जिंदगी अर्थात पुराना सिम को निकाल के फेंक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है, फिर स्वयं तुम्हारे शरीर में आकर के घुस जाता है। तभी तो कुछ कुछ आदतें आपकी ऐसी लगेंगी कि यार ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं करती थी, पर मैं कुछ अलग कर रही हूं। जैसे अगर आप मेरा पुराना जिंदगी आप देखोगे तो मुझे आप आदमी के जैसे ज्यादा पाओगे, मर्दाना टाइप का। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि मेरे को लगता था कि अगर मैं लड़की ड्रेस पहनूंगी तो मतलब मेरे को प्यार हो जाएगा किसी के साथ। तो लिटरली मुझे ऐसा लगता था 24 घंटे, तो मेरे को ना प्यार हो इसीलिए मैं आदमी बन के रहती थी। उस समय गे और लेस्बियन वाला कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है, उस समय नहीं आया था, तो मैं आदमी की तरह रहती थी और बातें भी वैसी करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे स्पिरिट में मेरे को मालूम था कि मैं कमजोर हूं, इसीलिए मैं इस तरह अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जितने भी मेरी फोटोज पुरानी उठा के देख लो, आदमी जैसे जूते, आदमी के कपड़े, बॉय कट रहना, बात करना भी वैसा, सब कुछ वैसा, ताकि मैं अपने आप को उस चीजों से बचा के रखूं। ये मेरा कंसेप्ट हुआ करता था। लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह को ग्रहण करी तो मुझे कपड़ों से नहीं लेना देना था। मैं चाहे वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, चाहे इंडियन ड्रेस पहनूं, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने चाहे शाहरुख खान भी आ जाए तभी बोलूंगी रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आपकी आत्मा को निकाल करके स्वयं आपकी आत्मा को डाल देता है। पर अब यहाँ एरर कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? आपका स्पिरिट चेंज हुआ है, आपकी आत्मा को परमेश्वर ने एक्सचेंज करके अपने आप की आत्मा तुम्हारे शरीर में डाल दिए, लेकिन आपका जो भावना है, आपका माइंड है और आपका बॉडी तो वही है जी, वही है। तो अगर आप ये सपोज करो, ये आईफोन है, आईफोन में मैं डोकोमो का लगा के रखा था, अब डोकोमो का दौर चला गया, मैंने डोकोमो निकाल दिया।
अब मैंने क्या डाल दी, एयरटेल, लेकिन इस फोन में सारे फीचर, सारे एप्लीकेशन तो पुराने फोन वाले ही हैं। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती कि यीशु मसीह को हम ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को भी रिफ्रेश करना भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? हमारी बॉडी को रिफ्रेश करने भूलने की वजह से ही हमारा जो नया इंस्टॉलमेंट हुआ है ना, हमारा नया जो आत्मा, हमारे नया व्यक्तित्व जो हमारे अंदर एंटर हुआ, उसको सचमुच कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन हमारा माइंड ना पुरानी जिंदगी को याद करा करा के आत्मा को बताता है, देख तू पहले ऐसे किया करती थी, तू पहले वैसे किया करती थी, तू ऐसे करके किया करती थी, तू वो याद कराते हैं। तो पहली बार याद वाले में कुछ नहीं होता है, चलो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको एकदम स्ट्रांग तरीके से रहता है ना, हमारा रेजिस्टेंट पावर स्ट्रांग रहता है। पर धीरे धीरे जैसे रोज दिन अगर आप कुएं में रस्सी को घसुर 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 करोगे तो कुएं का किनारा भी टूटना शुरू हो जाता है। वैसे ही आप बार बार अपने नए मनुष्यत्व को बार बार बोलोगे कि तू तो ऐसे करती थी, तू ऐसे करती थी, तो अब क्यों नहीं कर रही। तुम अगर लगातार अपने माइंड का, अपने शरीर का अगर सुनते चले जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर का जो नया मनुष्यत्व है वो भी कमजोर होना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम बार बार अपने शरीर की सुन रहे हो। होना ये चाहिए कि जब नया मनुष्यत्व आपके अंदर आ जाता है, अर्थात परमेश्वर की स्वयं की आत्मा अगर आपके अंदर आ जाता है, तो अब आपको परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रही है उसको चाहे अच्छा ना लगे तब भी आप सिर झुका के सुनो। अगर आप बोल रहे हैं कि चर्च जाना है, आपको चर्च में बैठना एक रत्ती नहीं पसंद, तब भी बोलो यस आई एम गोइंग। आपको वचन पढ़ना नहीं पसंद है, प्रार्थना करना नहीं पसंद है, तब भी बोलोगे नहीं मैं प्रार्थना करूंगी। आपको जब भी लगे कि यार नहीं हो पा रहा है, तब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपने शरीर को आप मजबूत करने की कोशिश करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। शरीर को बॉस मत बनाओ, आत्मा को बॉस बनाओ। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा का जो फ्रीक्वेंसी को और परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए जो बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है वो ओफिनिम आ रहा है, और वो ओफिनिम जो है वो शरीर से जो जो आपको मिल रहा है ना, ओफिनिम उसको और मजबूत करता जाता है। तो आपका जो शरीर है, शरीर को अगर आप नहीं बताओगे जब तक, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी आत्मा का अलग व्यक्तित्व है और आपके शरीर की अलग व्यक्तित्व है। पता क्या होता है, जब कभी आप फास्टिंग करना देखना, आप जब उपवास करते हो तो क्या होता है कि आपका शरीर बोलेगा कि यार, पहले तो आत्मा बोलेगी यार आज शुक्रवार का दिन है, आज कैसे भी करके मतलब मैं फास्टिंग करूंगी 5 बजे तक। पर उसी दिन ही जो पड़ोस वाली जो लेडी है बहुत अच्छा बिरयानी बनाई है, और बिरयानी चीख चीख के आ रहा है सुगंध, खुशबू, फिर बोलेगा आपका शरीर सिस्टर तू ये खुशबू कभी नहीं सूंघी, ये सूंघ ले, ये बिरयानी का है, 5 बजे का इंतजार कर, बिरयानी का है। और फिर सिस्टर 5 बज गया, आपका फास्टिंग खत्म हो गया, बार बार पूछने आएगी, बोलेगी, फिर शरीर बोलेगा ओ सिस्टर तू, मतलब आपका जो लास्ट जब आपका सबसे ज्यादा भूख का टेम्पटेशन आ रहा है, उसी वक्त आपकी आत्मा सबसे ज्यादा डिमांड कर रही कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो। उसी वक्त वो सुगंध ऐसे आ रहा है ना कि आपको ना खड़े होने नहीं दे रहा, वो सड़ा सा सुगंध। फिर क्या होगा कि आप ना 5 बजे तक तो रुक जाओगे, लेकिन आप आनंद भी ले रहे हो खुशबू का। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद देती हूँ आज के सारे प्रार्थना का, धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। ठीक है 5 बनने के 5 मिनट बाकी है, और धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रेयर है तू जानता है, मेरे हृदय की बात को जानता है, जो नहीं बोली हूँ उसको भी जानता है। फिर पेपर लेके परमेश्वर, फिर ज्यादा होगा, ये पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट को एक बार हाथ लगा देंगे, ये पूरा रिक्वेस्ट तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। नहीं पढ़ना मैंने उसके नीचे क्या लिखा है, क्योंकि 5 मिनट बाकी, फिर खत्म, फिर बिरयानी खाना है। फिर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, चाहे हृदय में महसूस हो नहीं हो, इन द नेम ऑफ जीसस, तू जानता है मेरे हृदय को, जानता आंखों को, आंसू को, हृदय जो बारे मेरे शब्दों में नहीं आ रहा उसको भी जानता है। इस तरह से देखे, मीठी गोली देके परमेश्वर की कितना उल्लू बनाते हैं। उसके बाद प्रार्थना कर लेते हैं। फिर जैसे ही हम 5 बज जाता है, फिर सिस्टर 5 बज गया, आपका गरम गरम बिरयानी ले आए। उसके बाद आप ना थोड़ा देर में हपड़ हपड़ खाने लग जाते हो। फिर जब पेट भर जाता है ना, तो आपका शरीर आप ही को दोषी लगाता है, देख इतना सा अकेले तो रुक नहीं सकी, देख लो, तुम्हारा ये शरीर तुमको दोष लगाता है। तो इसी के बारे में ही पौलुस बात करता है कि मैं संसार से लड़ता हूं। तो संसार अर्थात इस दुनिया से नहीं बोल रहा है, ये जो स्किन है ना, ये फ्लैश बॉडी, इसको संसार बोलता है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे बोलूंगी तो आप नहीं समझोगे। उत्पत्ति की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, पहला अध्याय में, जब उसमें बोलता है कि परमेश्वर ने सांस फूका,
तो वहां पर सांस जो फूका उसको हम लोग इब्रानी भाषा में चये बोलते हैं, SHA, चये। चये मतलब वो स्त्रीलिंग में नहीं है, वो बहुवचन में है, ठीक है, वो बहुवचन में, अर्थात परमेश्वर ने जब सांस फूका उस शरीर में, ठीक है, तो वो जो सांस जो फूका तो जान किस किस में आया, प्राण में तो जान आया ही आया, शरीर में भी जान आया और आत्मा में भी जान आया, इस तरह से तीनों में जान आया। तो आपकी आत्मा का अलग जीवन है और शरीर का अलग जीवन है। तभी तो आप जब कुछ चीज नहीं करना चाहते हो फिर आप करने लग जाते हो, फिर जब आप कर लेते हो तो आपका शरीर ही आपको दोष देने लगता है, आपका माइंड आपको दोष देने लगता है। मेरे प्रियो, ये जो शरीर की जो इच्छाएं हैं, क्या होगा अगर तुम बर्गर नहीं खाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? क्या होगा अगर तुम अगर किसी, जैसे सपोज करो किसी ने 4 फ्रेंड लोग क्या बकवादी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया अगर 12 साल के बाद भी अगर आया तो स्टिल वो खाने के बारे में ही बात कर, उसकी जिंदगी भी वही ही है। क्या हो गया अगर 12 साल के बाद अगर आया, उसकी जिंदगी नहीं बदली है पर तुम्हारी जिंदगी बदल गई, पर तुम उसके साथ टाइम बिता रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा जो टाइम हो एक स्पेशली परमेश्वर चाहता है और तुम वहां जा करके अपने पैसे खर्च करके तुम उसके साथ बर्गर खा रहे हो, तो तुम किसको फीड करा रहे हो? शरीर को फीड करा रहे हो। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, गिव अप कर दो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में झुंड में रहना पसंद करती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वहां से निकाला। आज की डेट में मेरे कोई फ्रेंड नहीं है सिवाय परमेश्वर के। वही रखो जो जरूरी है, अर्थात बाकी सबको वेस्ट करो। आप जब दौड़ने को दौड़ रहे हैं तो क्यों आप बुराइयों का झोला लेकर के दौड़ रहे हैं, चुगलियों का झोला लेके दौड़ रहे हैं, परेशानियों का झोला लेके, परिस्थिति का झोला लेके, किसी चिंता का झोला लेके क्यों दौड़ रहे हो? छोड़ते जाओ, क्योंकि जितना आप हल्का होगे ना, जितना खा लोगे उतना स्पीड से दौड़ पाओगे आप, और जितना स्पीड से आप दौड़ पाओगे ना, जितनी चीजों को, जो अननेसेसरी चीजों को छोड़ते जाओगे, जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको शारीरिक तरीके से नहीं देखता है। याद रखिए, आपको परमेश्वर आत्मिक तरीके से देखता है। जब कभी आप आत्मिक तरीके से परमेश्वर आपको देखना स्टार्ट कर देता है तो आप जो कपड़े पहने वो परमेश्वर के लिए धार्मिकता है, जो आप खा रहे हैं वही उसके लिए धार्मिकता है। वो आपको अंदर से बाहर देखता है, ना कि बाहर से अंदर, क्योंकि वचन क्या बोलता है, मनुष्य, परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, बाहरी रूप को देखता है, वो बाहर से अंदर देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से बाहर देखता है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते, तो हमको लगता है हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं कमजोर हूँ, हाय मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन आत्मा में परमेश्वर बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बेरोजगार कैसे हो, तुम दुखी कैसे हो? क्योंकि तुम आत्मा में दुखी नहीं हो, तुम्हारा शरीर बोल रहा है तुम दुखी हो, क्योंकि तुम शरीर में तुम नौकरी करना चाहते हो ताकि तुम इस शरीर को छुपा भर सको और शरीर को छुपाने के लिए घर बना सको शरीर के लिए। समझ रहे मेरी बात, आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो? जब वो तुरही जब बजाई जाएगी तब आपकी आत्मा को एक्टिव होना पड़ेगा, और आत्मा तभी एक्टिव होगा जब इस प्रकार के शरीर के परपंचों से आजाद रहोगे। जो इस पृथ्वी के लिए जरूरी है वो चीज आप करो, पर उसमें मन ना लगाओ। ओरिजिनली जो आपको कनेक्टेड रहना है आपकी नेटवर्क के साथ, वो यीशु मसीह का नेटवर्क है, क्योंकि उसी नेटवर्क से ही ब्रॉडकास्ट होगा, उसी से ही तरंगे उठेंगी, और जब वहां से तरंगे उठेंगी तो आपका शरीर अगर उसी तरंग में रहेगा, उसी रियल में रहेगा, उसी दायरे में रहेगा, तभी आप परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी और आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी जब दोनों जुड़ेंगी, जब ये दोनों जुड़ेंगी तो एक नया शरीर बनेगा, जिसको हम लोग महिमा युक्त शरीर बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो ऊपर से आप वचन पढ़ना, क्या लिखा हो कि मुर्दे पहले जलाए जाएंगे, इसका मतलब जिंदा लोग भी नहीं सुन पाएंगे। सोचो, मुर्दे लोग पहले सुनेंगे, जिसके ना कान होते, ना आंख होते, कान होते हैं। ये कौन लोग रहेंगे? बॉडी उनका पृथ्वी में रहेगा, पर आत्मा किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो जब ये तुरही बजाई जाएगी तो ये आत्मा फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक नया बनाएंगे। उसके अंदर फिर आपकी जो ग्लोरीफाइड जो बोलते हैं ना आत्मा, और जितने भी, क्योंकि जैसे अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ना, और परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में आप जी रहे हैं, तो आपका बॉडी और आपकी आत्मा भी उसी में ही चेंज हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं ना कि जो मरे कुर्दे बॉडी चाहिए शायद परमेश्वर को, इसीलिए कब्र में से ऐसे मुर्दा निकलेगा, फिर बॉडी ऐसे ट्विंग से ऊपर जाएगा, सोचते हैं। और ट्विंग से ऊपर नहीं जाएगा, वो आत्मा की फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी कि आप
किस तरह से एक नया बॉडी बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप राई के दाने को अगर छोटे गोल के रूप में मिट्टी में डालते हैं तो पौधे के रूप में आता है, गोल बन के नहीं आता है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब मिलेगी तो एक अलग प्रकार का शरीर बनेगा, जिसके अंदर आत्मा एंटर करेगी, हमारी जो नया बना हुआ है उसके अंदर घुस करके उस स्वर्ग के अंदर जाएगी और वहां ओफिनिम टूट जाएगा और रैप्चर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं रैप्चर। क्योंकि अगर ये ओफिनिम अगर रैप्चर हो जाएगा तभी ये आत्मा को आजाद करेगा, तभी ऊपर जाएगा। आत्मा आजाद ही नहीं हुआ रहेगा तो कैसे होगा। दूसरी चीज, बाइबल हमेशा क्यों बताती कि जो प्रभु में सो गए हैं वो मर गए हैं नहीं बोलता है, वो सो गए हैं, क्योंकि ये एक स्टेज है, स्टेज है ये। सो मरने के लिए कभी भी ना डरे। अगर आप आत्मा में एक्टिव है ना, स्पिरिट आपके स्ट्रांग है, तो मरने से ना डरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जी इसी मौत से जो डर है शैतान उत्पन्न कराता है, क्योंकि विश्वास का अपोजिट शब्द डर है, और जो विश्वास है ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। वैसे ही शैतान भी कॉपी करके डर का गिफ्ट देता है। हम लोग कितने बेवकूफ है ना, अपना पैसा दे करके मॉल में भूतनी पिक्चर देखने जाते हैं, अपना पैसा अपना खर्चा करके डरने जाते हैं और बोलते हैं आओ डर एंटर करो, डरने के लिए जाएंगे। उसके बाद जब कभी कुछ होगा ना, उस पिक्चर में ना ऐसा हुआ था, फिर पीछे से कोई हऊ किया, तो इधर भी अगर बाथरूम जाएंगे बार बार देखेंगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। कितने बेवकूफ है। अपने खून कमाई की जो कमाई के पैसे हैं उससे हम डर को खरीदने जाते हैं। जैसे परमेश्वर को ग्रहण करने से विश्वास एंटर होता है ना, वैसे ही शैतान को ग्रहण करने से डर गिफ्ट में मिलता है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि जहां आप डरोगे वहां पर शैतान हावी होगा, क्योंकि शैतान का ये फ्री गिफ्ट है डर, जिसको आप पैसे दे करके जाते हो देने। वो बोलते नहीं है मेला लगा हुआ वहां पर ना स्केरी वाला वो लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, डरने वाला। अंदर जाएंगे तो जैसे चुड़ैल लोग ऐसे ऐसे नाचते हैं पागलों की तरह। मेरे प्रियो, निचोड़ वाली बात यह है कि अगर आप परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहते हैं, जिस तरंग में परमेश्वर रहता है, जिस स्टेज में परमेश्वर रहता है, जिस प्रेजेंस में परमेश्वर रहता है, अगर उस प्रेजेंस में रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की सारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, लिटरली छोड़ना पड़ेगा। अब आप लोग ऐसे उठा करके गेरुआ वस्त्र पहन करके कहीं पर ना बैठो, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। शरीर की इच्छा तभी बदलेगी जब तुम्हारा हृदय बदलेगा, और हृदय तभी बदलेगा जब तुम वाकई में परमेश्वर को ग्रहण करोगे। क्योंकि जब आप ग्रहण करते हो तो परमेश्वर एक प्रकार के बोल्डनेस की आत्मा देता है, एक दिलेरी की आत्मा देता है, जिसमें आप खड़े होकर के, ऐसा क्या होता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो आपको दर्शन दिखता है और आप बिना डरे जोर से बोलते हैं परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा है, परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा है। क्या है ये? परमेश्वर की आत्मा दिलेरी की आत्मा देता है। जब ये दिलेरी की आत्मा देता है तो हमारे सोच बदल जाती है, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, और जो आपको सुविधाएं चाहिए वो परमेश्वर आपको ऑलरेडी दे चुका है। शैतान हमको बेवकूफ बनाता है कि इस पृथ्वी में हमको जो जो चीज आवश्यकता है परमेश्वर ने पहले दिया। इसी वजह से तो परमेश्वर ने, देखो, आदम और हेवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने जरूरत की सारी चीजों को पहले बनाया था गार्डन में, उसके बाद आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद और आदमी को काम दिया, काम देने के बाद स्त्री को बनाया। और तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर पृथ्वी में रहने का हर एक अपना एक पर्पस होता है। परमेश्वर किसी न किसी कारण से इस पृथ्वी पे जाए आप लोग। और एक चीज को हमेशा आप जो गलत फहमी को ध्यान दीजिए। कई लोग बोलते हैं ना छोटा बच्चा मर गया, नहीं मरना चाहिए था, बूढ़ा को मर जाना चाहिए था, या बूढ़ा पहले मर गया जवान बाद में मर गया, अपन ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक आत्मा है, याद रखिएगा, और हर एक आत्मा को एक प्रोजेक्ट मिला होता है, एक काम दिया रहता है इस पृथ्वी में। अगर तुम्हारा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा का सिर्फ एक ही मिशन था, एक ही प्रोजेक्ट था कि तुमको जितने लोग हैं उसमें स्क्रूटनी करना है कि इसमें यीशु कौन है। क्योंकि उसको एक चीज मिला रहता है कि जिसके को तुम बपतिस्मा दोगे उसके ऊपर अगर कबूतर के समान ये आएगा
ठीक है, कबूतर आएगा, आकाशवाणी हुएगी, वही परमेश्वर का पुत्र है, बस तुम्हारा जॉब डन। तो वो क्या कर रहा था, इसीलिए वो हल्ला मचा रहा था, हर किसी को बपतिस्मा दे दे करके चेक कर रहा था, रुको तो इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं, इसके ऊपर सब कुछ चेक किया। जब मिल गया यीशु मसीह, जब उसको मिल गया, तब उसने बपतिस्मा देना कंटिन्यू रखा क्या? नहीं, उसने बपतिस्मा देना बंद कर दिया। क्योंकि उसकी जॉब फिनिश। वैसे ही मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति 5 साल का भी अगर है, परमेश्वर उसको किसी मकसद से इस दुनिया में भेजता है। जब वो मकसद पूरा हो जाता है, चाहे वो 5 साल का रहे, चाहे 4 साल का, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी भी क्यों ना रहे, उसकी मौत हो जाती है। तो आप शरीर में भले ही वो छोटे उम्र का रहे, लेकिन आत्मा में वो बड़ा है, आपसे और हमसे बड़ा है। कई लोग बोलते हैं ना चर्च में, तुम लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते हो, मैं तुमसे पहले मसीह था, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं, तुम लोग इज्जत नहीं करते हो। अच्छा, तो तुम अगर 35 साल से मसीह में थे, तो तुमने आज तक क्या किया परमेश्वर के लिए? मैं 3 साल में किया, तो तुमने क्या किया 35 साल में? चलो 3 साल हटा दो, तुमने 33 साल क्या किया? झक मारा। आप इस पृथ्वी पर रह करके ऑक्सीजन खराब ना करो भाई। तुम क्यों सांस ले रहे हो धरती के बोझ बन करके? परमेश्वर आपको एक मिशन के तहत यहां बुलाया हुआ है। आप ऑक्सीजन वेस्ट मत करो, धरती के बोझ ना बनो। जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है, पहले वो तो करो। तो वो सब करने से पहले आप आत्मा में जागृत ही नहीं, तो करोगे कैसे? मेरी लाइफ भी इस तरह पूरी तरह से बर्बाद तरीके से थी, लेकिन परमेश्वर मुझे जाना, सिखाया, बताया, तभी मैं आपको ये बता पा रही हूँ। क्योंकि ये सब चीज किया कराया उसके ऊपर की हुई चीज है ये। तो जब कभी रैप्चर होगा, और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात ही बता देती हूँ कि हम जो जी रहे हैं, ये अंतिम के भी अंतिम समय में जी रहे हैं। 7 साल बोलते हैं ना महापीड़ा का समय, मैं आपको बता दूं 3.5 साल तो बीत गया है। फिर अगर आप शादी करना चाहते हो तो क्यों शादी करना चाहते हो? याद रखो, अगर आप किसी जॉब को करना चाहते हो तो क्यों जॉब करना चाह रहे हो? क्योंकि 7.5 साल तक महापीड़ा के बारे में बात हुई ना, हम आधा एंटर कर गए हैं जी। वो आप लोगों को नहीं महसूस हो रहा है, ये ग्रेस है। इसी वजह से जब ये कलीसिया का रैप्चर, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे, जितने सारे हैं ना, उसमें से कम मेरे को लगता है 98% तो इधर ही रहेगा। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा जिंदगी जी रही हूँ, मैं वचन पे चल रही हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी आदत अच्छी है, तो मैं उठा ले जाऊंगी। नहीं, आप परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्क्रिप्चर उठा के ज्यादा नहीं तंग कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी फॉर्म में ज्यादा याद रखो। याद रखना, जब आप उत्पत्ति 1 का 1 जब पढ़ते हो, तब बाइबल हमको क्या बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, अर्थात पृथ्वी भी अच्छा था, आकाश भी अच्छा था, स्वर्ग भी अच्छा था, पृथ्वी भी अच्छा था। लेकिन जब आप अध्याय 2 में जाओगे तो अचानक क्या बोलता है कि वो बेडौल और सुनसान हो गई। तो यहां से क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि बेडौल सुनसान हो गया? जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर एक चीजें जो है पानी से बाहर आई हुई हैं। आकाश की पक्षियां भी पानी से बाहर आया हुआ है। ठीक है, जो वहां की सूखी जमीन है वो भी वो पानी से आया है। यस, आप लोग जहां बैठे ना, वो जमीन भी पानी के ऊपर है। हर एक चीजें पानी से बन के आई हुई हैं। तो मेरे प्रियो, मूसा के अंदर इस लेवल का परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लेवल की फ्रीक्वेंसी वो मैच करता था कि वो समझ गया था कि मैं अगर लाल समुद्र के सामने खड़ा हूं तो यहां से भी पानी से भी सूखी जमीन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था तब पानी भरा हुआ था, तो पानी से सूखी जमीन परमेश्वर ने निकाला था। पानी में से परमेश्वर ने चिड़िया और जानवर बनाए थे। इवन बाइबल बताती है कि मूसा ने जब पत्थर के ऊपर जब डंडा मारा, तो पत्थर के अंदर उसका स्वयं का पानी था जो उसको पानी दिया था। तो उसको ये बात मालूम थी, तो उसने क्या किया, जब उसने पत्थर मारा और डंडा मारा, उसने पानी जब उसके में लाल समुद्र में से उसको जगह जो पानी था उसको अलग किया, तो सूखी जमीन निकाला। तो वो परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में था, इसीलिए वो कर पाया। इलिया परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में था, इसीलिए एक मुट्ठी भर जब प्रार्थना कर करके बोलता है देख वहां जाके क्या है, तो एक मुट्ठी बादल, वो एक मुट्ठी बादल से उसने इतने सारे
क्या बोलते हैं, बारिश को लाया, फायर गिराया। जब आपके शब्द से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना, आप तुरंत जानना शुरू कर दो कि आप परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में आना शुरू कर दिए हो। समझ रहे हैं? और ये सिर्फ एक समय के लिए नहीं, दिन भर उस फ्रीक्वेंसी में रहो, दिन भर उसमें लगे रहो। जब इस प्रकार के आप लेवल के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और एक एडवांटेज और एक अच्छी उत्तम बात यह है मेरे प्रियो कि हम जब आत्मा में अगर हम लोग 100 किलोमीटर गए हुए हैं ना, तो हम वापस नहीं लौटेंगे, हम 100 किलोमीटर में ही रहेंगे। ये इलास्टिक नहीं है कि ऐसे छोड़े और वापस आ जाए। आपको शरीर में ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गया हूं संसारिक जिंदगी में, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी वो 100 किलोमीटर जो चल रहे हैं ना, उसमें अटकी हुई है। मतलब उसके अंदर एक इलास्टिसिटी, एक्सपैंड होने की कैपेसिटी है। अब आपको जो अगला आपका होमवर्क होना चाहिए वो 100 से 150 जाने वाला। फिर 100 से जब 150 जाते हैं तो आप वापस नहीं लौट पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा को वापस आना नहीं आता है, नहीं जानता है ये, क्योंकि उन लोगों के दुनिया में वापस आने वाला कुछ नहीं है। दुष्ट आत्मा जो शैतान है, वो चाह करके भी अपने आप को मन नहीं फिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि मन फिराने के लिए प्राण चाहिए, और प्राण के लिए चाहिए शरीर। तो शैतान के पास तो शरीर नहीं है, तो अगर वो एक बार अगर शैतान ने गलती कर दी तो उसकी सजा उसको मिलनी ही मिलनी है, वो होना ही होना है। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हम लोग शरीर के हिसाब से सोचने लग जाते हैं। अगर आप कुछ कर लिए हैं ना, तो परमेश्वर की आत्मा जो है आपको बचा लेता है, उसका अनुग्रह आपको बचा लेता है। अगर आप आत्मा में 100 किलोमीटर आने के बाद अगर आप परमेश्वर का साथ छोड़ दिए हैं, तो आपको लगता है कि मैं फिर शून्य में आ गई हूं, तो शरीर में आप शून्य आए हैं, आत्मा में शून्य नहीं आए हैं। आप वहां जहां से याद करिए कि कहां से आप गिरे हैं, वहां से फिर शुरू करिए, क्योंकि मैं वैसे ही शुरू करी, और वहां से परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। कुछ दर्शन प्रकाशन आप चाहे परमेश्वर से अलग हो जाए तब भी आप नहीं भूल पाते हैं। क्यों? वो आपका आत्मिक जो सफर आपने तय किया है उसको चीख चीख के बता रहा है, लैंडमार्क बता रहा है, बेटा तू यहां था, तू यहां है, तू अभी भी यहां है, अब यहां से तुझे ऊपर जाने की जरूरत है, आजा 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 करके तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आपका शब्द रिजल्ट लेके आ रहा है, जैसे बाइबल में मेंशन था वैसा आ रहा है, टूट नहीं रहा है। आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आप परमेश्वर के वचन के अंदर उसको सब्जेक्शन में लाना सीख गए हैं, सबमिशन में। सबमिशन मतलब क्या होता है कि अपना मिशन को परमेश्वर के अधीन में डाल दो। जब इस तरह से आप जब सीख जाते हैं तो अंश अंश करके बढ़ने लग जाते हैं। जब बढ़ने लग जाते हैं उसी में आप क्या हो जाते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ग्रेजुएट होने लग जाते हैं। जैसे लड़कियों को जब छोटी रहती है तो उसको शुरू से ही घर के काम करने के लिए हम ट्रेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है आगे जाकर के इनको काम करना है, तो उसको हम सिखाते हैं। जो डिसिप्लिन में रहना सीखती है वही आगे जाकर के अपने पति के अधीन में रहती है। नहीं तो अगर उसको खुला छोड़ दोगे ना, तो अपने पति के सामने भी भौंकने लग जाएगी, अपने सास ससुर लोगों के सामने भी भौंकने लग जाएगी, वो किसी के भी अधीन में नहीं आएगी। इवन ऐसा भी होगा कि जॉब में भी वो किसी के अंदर में नहीं आएगी, और उसका ईगो प्रॉब्लम होगा, जॉब छोड़ के चली जाएगी। आपको अगर मसीही है तो आपको परमेश्वर के अधीन में रहना सीखना पड़ेगा। आपको जो चीज नहीं अच्छी लगती है उसको भी आपको यस आई एम डूइंग वाला सेंस में रख करके करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको अगर रैप्चर में जाना है अपने शरीर को तो सब्जेक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर ही आपको उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के लिए डिस्टर्ब करेगा। सो उन्हीं लोग जा पाएंगे जो अपने बॉडी को, अपने शरीर को अंडर कंट्रोल में रखें, वही लोग उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होंगे और वो महिमा युक्त बॉडी बनेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे। उसके बाद भी स्टोरी नहीं खत्म होती मेरे प्रियो, कि स्वर्ग जाना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। स्वर्ग सिर्फ 7 साल के लिए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। और मैं खत्म करना चाहूंगी कि 7 साल जब आप लोग स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि मैं बताई थी जो लाइट की स्पीड होती है वो 1 सेकंड में आपका 30 किलोमीटर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर के अराउंड में जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप जाओगे ना पृथ्वी से, अगर आप परमेश्वर की तरफ जाओगे स्पीड से, तो जाते जाते ही आपको 7 साल लगेगा जी। जैसे ही आप स्वर्ग में पैर रख ही रहोगे तो परमेश्वर बोलेगा चलो चलो मेरे द्वितीय आगमन का टाइम हो गया है। तो आप लोग वहां एंटर ही नहीं कर पाओगे कि वापस आप जब आओगे तो द्वितीय आगमन में आप और मैं नहीं रहेंगे। हम अगर रैप्चर में उठा ले जाएंगे तो हम वो एक पैनल
जो प्रोटोकॉल होता है, जो राजा के साथ, राजा के आने से पहले नहीं लोग आते हैं कि रास्ता तैयार करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर के आने से पहले हम ही लोग प्रोटोकॉल बन करके परमेश्वर के साथ हम लोग द्वितीय आगमन हम लोग आएंगे, और जो नीचे रहेंगे वो लोग देखेंगे। उसके बाद भी नहीं खत्म होता है। आपको लगता है कि यहाँ आएंगे परमेश्वर, उसके बाद ऐसा होगा, फिर स्वर्ग में जाकर के हम फिर वापस जाएंगे, जिंदगी जिएंगे। नहीं जी, इसी पृथ्वी पे वापस आओगे और जहां जहां से उठा लिए गए थे वहां वहां पर फिर छोड़ दिए जाओगे, और जो जो काम आप लोगों को दिया गया है फिर से करना पड़ेगा। बस फर्क ये रहेगा कि अब जब आप सोचोगे, सोचने की स्पीड से आप उस जगह, अगर आप यहाँ बैठ करके बोलोगे कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, 2 सेकंड में आप यरूशलेम पहुंच जाओगे। समझ रहे?